हरे कृष्ण। सभी वैष्णव के चरणों में नमस्कार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्यप्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज की महाभारत कथा में। हम पढ़ रहे थे किस प्रकार से भूरिश्रवा बहुत ही उचित सलाह देते हैं कौरव पक्ष को कि पांडवों के पास अ, पूर्व ही बहुत बल है और उनके मित्र भी बहुत सहायक है इसमें, इसलिए किसी प्रकार से उन पर आक्रमण करना उचित नहीं होगा। अच्छा तो यही कि उनके उनके साथ संधि कर ली जाए। और अभी इसके बाद क्या हो रहा है, इस पे अभी हम चर्चा करेंगे। आज हम पढ़ेंगे 200वां अध्याय, द्विशततमोध्याय। धृतराष्ट्र और दुर्योधन के बातचीत, शत्रुओं को वश में करने के उपाय। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा, मैं भी तो वही करना चाहता हूँ जैसा तुम दोनों चाहते हो, परंतु मैं अपनी आकृति से भी विदुर पर अपने मन का भाव प्रकट होने देना नहीं चाहता। इसीलिए विदुर के सामने विशेषतः पांडवों के गुणों का ही बखान करता हूँ, जिससे वह इशारे से भी मेरे मनोभाव को न ताड़ सके। अब ये धृतराष्ट्र का भ्रम था कि विदुर जी उनके मनोभाव को नहीं समझ पा रहे। उस समय विदुर जी बहुत ही चतुर थे और वे जान चुके थे कि धृतराष्ट्र की जो मनोभावना है वो बहुत दूषित हो चुकी है और इसलिए तो उन्होंने लाक्षा गृह के विषय में पूर्व सूचना दे दी थी युधिष्ठिर को। तो लेकिन यहाँ पर महाराज धृतराष्ट्र भ्रम में है और यथासंभव प्रयास करें कि उनके मनोभाव कहीं प्रकट ना हो जाए। आगे महाराज धृतराष्ट्र कह रहे हैं, सुयोधन और कर्ण, तुम दोनों समय के अनुसार जो कार्य करना आवश्यक समझते हो वह शीघ्र मुझे बताओ। दुर्योधन बोला, पिताजी, आज अत्यंत गुप्त रूप से कुछ ऐसे चतुर ब्राह्मणों को नियुक्त करना चाहिए जिनके कार्यों पर हमारा पूर्ण विश्वास हो। हमें उनके द्वारा पांडवों में से कुंती और माद्री के पुत्रों में फूट डालने की चेष्टा करनी चाहिए। अब यहाँ पर जो अ, कुंती पुत्र और माद्री पुत्र दोनों में फूट डालने की जो बात है वो है भेद नीति। हमने कल ही सुना था, साम, दान, भेद और दंड। तो ये 4 नीतियाँ प्रयुक्त होती है राजनीति में, अर्थशास्त्र में। तो यहाँ पर ये भेद नीति है कि शत्रु के पक्ष में ही इतने विपक्ष उत्पन्न कर दें कि वे आपस में ही लड़ मरें। आगे दुर्योधन कह रहा है, अथवा धन की बहुत बड़ी राशि देकर राजा द्रुपद, उनके पुत्र तथा मंत्रियों को सर्वथा प्रलोभन में डालना चाहिए, जिससे पंचाल नरेश कुंती नंदन युधिष्ठिर को त्याग दे, उन्हें अपने घर और नगर से निकाल दे, अथवा वे ब्राह्मण लोग पांडवों के मन में वहीं रहने की रुचि उत्पन्न करे। तो दूसरी जो नीति जो थी ये है साम नीति, यानी कि क्षमा करें, पहली जो नीति है वो अ, दान है, यानी कि कुछ भेंट, कुछ उपहार देकर वश में कर ले द्रुपद को। और दूसरी जो नीति बताई जा रही है कि पांडवों के मन में वहीं रहने की रुचि उत्पन्न करना, यानी कि साम साम नीति, समझा देना पांडवों को किसी प्रकार से वे वहीं रहे, यहाँ आने का सोचे ही नहीं। तो यहाँ इससे संकेत प्राप्त होता है कि दुर्योधन बहुत ही राजनीति की राजनीति में कुशल था। वो समझता था कि क्या-क्या उपायों से शत्रुओं को वश में कर सकते हैं। वो आगे कह रहा है, वे अलग-अलग इन सभी पांडवों से कहे कि हस्तिनापुर का निवास
आप लोगों के लिए अत्यंत हानिकारक होगा। इस प्रकार ब्राह्मणों द्वारा बुद्धिभेद उत्पन्न कर देने पर संभव है पांडव लोग अपने मन में वहीं पंचाल देश में रहने का निश्चय कर ले, अथवा कुछ ऐसे मनुष्य भेजे जाए जो उपाय ढूंढ निकाले में चतुर तथा कार्य कुशल हो और प्रेम पूर्वक बातें करके कुंती पुत्रों में परस्पर फूट डाल दे। अब यहाँ पर एक अ, विशेष वस्तु है ध्यान देने योग्य कि दुर्योधन ब्राह्मणों को नियुक्त करने को कह रहा है ऐसे कार्य में, क्योंकि अन्य जो वर्ण के लोग होंगे, क्षत्रिय है या वैश्य है, शूद्र है, तो पांडु पुत्र किसी भी प्रकार से उनके वश में नहीं आ सकते। तो एक ब्राह्मण ही है जिनका पांडवों पर कुछ प्रभाव हो सकता है, और दुर्योधन ये भली-भांति जानता है। इसलिए यहाँ पर ब्राह्मणों को नियुक्त करने की बात कर रहा है। आगे, अथवा कृष्णा को इस प्रकार बहका दे कि वह अपने पतियों का परित्याग कर दे। अनेक पति होने के कारण उसका किसी में भी सुदृढ़ अनुराग नहीं हो सकता, अतः उनका परित्याग कराना सरल है। अथवा वे लोग पांडवों को ही द्रौपदी की ओर से विलग कर दे, और ऐसा होने पर द्रौपदी को उनकी ओर से विरक्त बना दे। तो कितने कितनी कितनी चालें चल रहा है यहाँ पर दुर्योधन। अथवा राजन उपाय कुशल मनुष्य छिपे रहकर भीमसेन का ही वध कर डाले, क्योंकि वही पांडवों में सबसे अधिक बलवान है। तो इससे ये संकेत प्राप्त होता है कि दुर्योधन को सबसे अधिक भय भीमसेन का था। तो अर्जुन के लिए तो वो सोच रहा था कि मेरे पास कर्ण है, लेकिन भीमसेन का दुर्योधन के पास कोई ताड़ नहीं था, क्योंकि वो स्वयं भयभीत था कि भीमसेन अकेले ही हम सबका वध कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर विशेष रूप से भीमसेन का उल्लेख कर रहा है। उसी का आश्रय लेकर कुंती नंदन युधिष्ठिर पहले से ही हमें कुछ नहीं समझते। वह बड़े तीखे स्वभाव का और शूरवीर है। वही पांडवों का सबसे बड़ा सहारा है। अब जब शत्रु पक्ष का कोई व्यक्ति कह रहा है, तो वो परम प्रमाण ही समझना चाहिए। तो यहाँ पर दुर्योधन सत्य कह रहा है कि वस्तुतः पांडवों का जो सहारा है, वो भीमसेन है, क्योंकि भीमसेन के बल के आधार पर ही वे कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन है, लेकिन दुर्योधन को इसका विश्वास है कि कर्ण उनसे निपट सकता है, अथवा कर्ण यदि एकाकी ऐसा ना भी कर पाए, तो भी उनके पास भीष्म है, द्रोण है, अश्वत्थामा है। तो अर्जुन का प्रतिकार करने के लिए तो बहुत सारे लोग मिल जाएँगे, लेकिन भीम का प्रतिकार कौन करेगा? तो ये बहुत बड़ा प्रश्न दुर्योधन के लिए मन में भी था। राजन, उसके मारे जाने पर पांडवों का बल और उत्साह नष्ट हो जाएगा। फिर वे राज्य लेने का प्रयत्न नहीं करेंगे। भीमसेन ही उनका सबसे बड़ा आश्रय है। भीमसेन को पृष्ठ रक्षक पाकर ही अर्जुन युद्ध में अजय बने हुए हैं। यदि भीम न हो, तो वे रणभूमि में कर्ण की एक चौथाई के बराबर भी नहीं हो सकेंगे। भीमसेन के बिना अपनी बहुत बड़ी दुर्बलता का अनुभव करके वे दुर्बल पांडव हमें अपने से बलवान जानकर राज्य लेने का प्रयत्न नहीं करेंगे। राजन, अथवा यदि वे यहाँ आकर हमारी आज्ञा के अधीन होकर रहेंगे, तब हम नीति शास्त्र के अनुसार उनके विनाश के कार्य में लग जाएंगे। अथवा देखने में सुंदर युवती स्त्रियों द्वारा एक एक पांडवों को लुभाया जाए, और इस प्रकार कृष्णा का मन उनकी ओर से फेर दिया जाए। तो दुर्योधन अ, वस्तुतः देखे तो बहुत ही कुशल रणनीतिज्ञ है। वो जानता है कि सामान्य रूप से जो पुरुष होते हैं उनकी क्या कमजोरियां होती हैं, स्त्री है उसकी क्या कमजोरियां होती हैं। तो जब शत्रु पे आक्रमण करना है तो उसकी कमजोरियों को पहले देखना होता है। कमजोरियों पर ही आक्रमण करना होता है।
और जो इसका बल है, उसको तोड़ने का प्रयास करना होता है। तो दुर्योधन इसको भली-भाँति जानता है, लेकिन एक वस्तु वो नहीं जानता, वो ये है कि ये सारे धर्मपरायण हैं। पांडव है, द्रौपदी ये सारे धर्मपरायण हैं और इसके लिए वो जो तर्क कर रहा है, वो एक सामान्य स्त्री-पुरुषों को जैसे जिससे वश में किया जा सकता है, उसी की दिशा में वो यहाँ कह रहा है। आगे, अथवा पांडवों को यहाँ बुला लाने के लिए राधा नंदन कर्ण को भेजा जाए और यहाँ लाकर विश्वसनीय कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न उपायों से उन सबको मार गिराया जाए। पिताजी, इन उपायों में से जो भी आपको निर्दोष जान पड़े, उसी से पहले काम लीजिए, क्योंकि समय बीता जा रहा है। अब इसमें से निर्दोष उपाय कुछ भी नहीं था, क्योंकि सब सारे तो कुटिल चालें ही थी। जब तक वे राजाओं में श्रेष्ठ द्रुपद पर उनका पूरा विश्वास नहीं जम जाता, तभी तक उन्हें मारा जा सकता है। पूरा विश्वास जम जाने पर तो उन्हें मारना असंभव हो जाएगा। इससे अभी ये भी संकेत प्राप्त हो रहा है कि जो दुर्योधन है और उनका जो पक्ष है, वे महाराज द्रुपद से भी भयभीत हैं और महाराज द्रुपद का पराक्रम वे पूर्व ही देख चुके हैं। जब द्रोणाचार्य जी ने द्रुपद को वश में करने के लिए अपने सभी शिष्यों को आज्ञा दी थी। उसमें सबसे पहले दुर्योधन अपनी सेना, अपने पक्ष को लेकर ही आगे गया था, लेकिन सभी पराजित होके लौटे थे। इसलिए दुर्योधन उस बात को भूला नहीं था। इसलिए यहाँ पर विशेष रूप से द्रुपद का भी उल्लेख कर रहा है कि यदि द्रुपद का सहयोग प्राप्त हो, उसके पूर्व ही इनका सफाया करना होगा पांडवों का। अन्यथा एक बार यदि द्रुपद का आश्रय प्राप्त हो गया, तब तो इनका वध असंभव हो जाएगा। दुर्योधन यहाँ असंभव शब्द का प्रयोग कर रहा है। तो ये एक उसकी गणना अ, कितनी सटीक है, ये दिखा रहा है। आगे, पिताजी, शत्रुओं को वश में करने के लिए यही उपाय मेरी बुद्धि में आते हैं। मेरा यह विचार भला है या बुरा, यह आप जाने। अथवा कर्ण, तुम्हारी क्या राय है? तो ये भी एक कुशल राजनीतिज्ञ का लक्षण है कि वो अपनी राय तो बता रहा है, लेकिन साथ में अन्यों की राय भी जानना चाह रहा है। तो यहाँ कर्ण से भी परामर्श ले रहा है, लेकिन सारे के सारे दंभ के कारण, अहंकार के कारण अनुचित सलाहें दे रहे हैं दुर्योधन को। एक भूरिश्रवा थे उनके पक्ष में, जो उनको उचित सलाह देते हैं, लेकिन वे इसको ग्राह्य नहीं करते। अस्तु, आगे बढ़ते हुए आगे का अध्याय 201वां अध्याय ये। पांडवों को पराक्रम से दबाने के लिए कर्ण की सम्मति। कर्ण ने कहा, दुर्योधन, मेरे विचार से तुम्हारी यह सलाह ठीक नहीं है। गुरुवर्धन, ऐसा किसी भी उपाय से पांडवों को वश में नहीं किया जा सकता। कर्ण यहाँ पे सत्य कह रहा है कि ये जो छल कपट प्रलोभन ये सारे जो उपाय हैं, इससे पांडव वश में आने वाले नहीं है, क्योंकि कर्ण भी धर्म का पालन करता था, इसलिए धर्म के प्रभाव को भी वो भली भांति जानता था। आगे कर्ण कह रहा है, वीर, पहले भी तुमने अनेक गुप्त उपायों द्वारा पांडवों को दबाने की चेष्टा की है, परंतु उन पर तुम्हारा वश नहीं चल सका। भोपाल, वे जब बच्चे थे और यहीं तुम्हारे पास रहते थे, उस समय उनके पक्ष में कोई नहीं था, तब भी तुम उन्हें बाधा पहुंचाने में सफल न हो सके। कर्ण की बात बहुत सार्थक है कि जब उनका कोई साथी नहीं था और ये बच्चे थे, तुम्हारे पास थे, तब भी तुम कुछ बिगाड़ नहीं सके। अब क्या कर लोगे? आगे, अब तो वे विदेश में हैं, उनके पक्ष में बहुत से लोग हो गए हैं और सब प्रकार से उनकी बढ़ती हो गई है। अतः अब वे कुंती कुमार तुम्हारे बताए हुए उपाय द्वारा वश में आने वाले नहीं हैं। पुरुषार्थ से कभी च्युत न होने वाले वीर, मेरा तो यही विचार है। अब वे संकट में नहीं डाले जा सकते। भाग्य ने उन्हें शक्तिशाली बना दिया है और उनमें अपने बाप दादों के राज्य को प्राप्त करने की
अभिलाषा जाग उठी है। यानी कर्ण ये समझता भी था कि वस्तुतः उनका अधिकार तो है और वो न्यायोचित भी है उनका माँगना। लेकिन चूँकि दुर्योधन को ऐसी इच्छा है, ऐसी महत्वाकांक्षा है कि वो ही एकमात्र उस राज्य का भोग करे। इसलिए कर्ण ये सारी उपाय सुझा रहा है। कर्ण वैसे धर्मपरायण था, लेकिन अपनी अ, मित्र धर्म को निभाते हुए वो विवेक खो बैठा है। वो जानता है कि वस्तुतः वो अधार्मिक कर रहा है, लेकिन अपने उस मित्र धर्म को ही धर्म मानते हुए वो आगे बढ़ता जा रहा है और उसका परिणाम भी उसे प्राप्त होगा। आगे कर्ण कह रहा है, उनमें आपस में भी फूट डालना संभव नहीं है। जो एक राय होकर एक ही पत्नी में अनुरक्त है, उनमें परस्पर विरोध नहीं हो सकता। तो कर्ण बहुत तर्क प्रस्तुत कर रहा है कि जो 5 होकर भी एक पत्नी में यदि अनुरक्त हो सकते हैं, तो उनमें के भला कौन फूट डाल सकता है? कृष्णा को भी उनकी ओर से फूट डालकर विलग करना असंभव है, क्योंकि जब पांडव लोग भिक्षाभोजी होने के कारण दीनहीन थे, उस अवस्था में कृष्णा ने उनका वरण किया है। बहुत अद्भुत बात कही कर्ण ने कि ऐसी निर्धन अवस्था में कृष्णा ने उन पांडवों का स्वीकार किया है, तो भला अब वो क्यों उनको त्यागेंगे? थोड़ा-सा प्रलोभन देके क्या ऐसा संभव है? अब तो वे संपत्तिशाली होकर स्वच्छ एवं सुंदर वेश में रहते हैं। अब वह क्यों उनकी ओर से विरक्त होंगी? प्राय स्त्रियों का यह अभिष्ट गुण है कि एक स्त्री में अनेक पुरुषों से संबंध स्थापित करने की रुचि हो। पांडवों के साथ रहने में कृष्णा को यह लाभ स्वतः प्राप्त है, अतः उसके मन में भेद नहीं उत्पन्न किया जा सकता। अब यहाँ पर केवल एक तर्क के लिए कर्ण कह रहा है। वस्तुतः वे एक सती स्त्री है, साध्वी स्त्री है, लेकिन कर्ण एक स्त्रियों की जो एक कमजोरी है, स्त्री यानी कि एक सामान्य स्त्री की जो कमजोरियां यहाँ पर बता रहा है कि स्त्री को भी अनेक पुरुषों से संबंध स्थापित करने की रुचि होती है और वो अ, कृष्णा को स्वतः प्राप्त है। तो भला और वो अधिक क्यों इसमें इन और अधिक क्या वो चाहेगी? उसके पास तो 5-5 पति हैं। अस्तु। पांचाल राज द्रुपद श्रेष्ठ व्रत का पालन करने वाले हैं। वे धन के लोभी नहीं हैं। अतः तुम अपना सारा राज्य दे दो, तो भी यह निश्चय है कि वे कुंती पुत्रों का परित्याग नहीं करेंगे। इसी प्रकार उनका पुत्र धृष्टद्युम्न भी तथा पांडवों का प्रेमी है। अतः मैं उन्हें पूर्वोक्त उपायों से वश में करने योग्य कदापि नहीं मान सकता। राजन, इस समय हमारे लिए एक ही उपाय काम में लाने योग्य है। वे पुरुष श्रेष्ठ पांडव जब तक अपनी जड़ नहीं जमा लेते, तभी तक उन पर प्रहार करना चाहिए। इसी से वे काबू में आ सकते हैं। तात मैं समझता हूँ तुम्हें भी यह राय पसंद होगी। जब तक हमारा पक्ष बढ़ा चढ़ा है और जब तक पांचाल राज का बल हमसे कम है, तभी तक उन पर आक्रमण कर दिया जाए। इसमें दूसरा कुछ विचार न करो। राजन, गांधारी नंदन, जब तक पांडवों के पास बहुत से वाहन, मित्र और कुटुंबी नहीं हो जाते, तभी तक तुम उनके ऊपर पराक्रम कर लो। पृथ्वीपते, जब तक पांचाल नरेश अपने महापराक्रमी पुत्रों के साथ हमारे ऊपर चढ़ाई करने का विचार नहीं कर रहे हैं, तभी तक तुम अपना बल विक्रम प्रकट कर लो। यहाँ कर्ण अ, संकेत से ये भी दिखा रहा है कि पांचाल नरेश द्रुपद उनको जीतना कठिन है। तो वो जब तक हम पर आक्रमण करने का कोई अभी अ, निर्णय नहीं लेते हैं, तब तक ही हमें पांडवों पर चढ़ाई कर देनी चाहिए। क्योंकि यदि वे सहायक हो जाएँगे, तो फिर पांडवों को हराना मुश्किल होगा। इसके लिए तुम्हें तभी तक अवसर है, जब तक कि वृष्णिकुल नंदन श्री कृष्ण यदुवंशियों की सेना साथ लिए पांडवों को राज्य दिलाने के उद्देश्य से पांचाल राज के घर पर नहीं आ जाते।
पांडवों के लिए श्री कृष्ण की ओर से धन रत्न भांति भांति के भोग तथा सारा राज्य कुछ भी अदेय नहीं है। महात्मा भरत ने पराक्रम से ही यह पृथ्वी प्राप्त की। इंद्र ने पराक्रम से ही तीनों लोकों पर विजय पाई। राजन क्षत्रिय के लिए पराक्रम की ही प्रशंसा की जाती है। नृपश्रेष्ठ, पराक्रम करना ही शूरवीरों का स्वधर्म है। राजन, हम लोग विशाल चतुरंगिणी सेना के द्वारा राजा द्रुपद को कुचलकर शीघ्र ही यहाँ पांडवों को कैद कर लाए। न साम से, न दान से और न भेद की नीति से पांडवों को वश में किया जा सकता है। अतः उन्हें पराक्रम से ही नष्ट करो। पराक्रम से पांडवों को जीतकर इस सारे पृथ्वी का राज्य भोगो। नरेश्वर, इसके सिवा दूसरा कोई कार्य सिद्धि का उपाय मैं नहीं देखता। वैशंपायन पांचे कहते हैं, जन्मेजय, कर्ण की बात सुनकर प्रतापी धृतराष्ट्र ने उसकी बड़ी सराहना की और तदनंतर इस प्रकार कहा। कर्ण के वचन वैसे धर्मयुक्त थे और वास्तव में प्रशंसा के योग्य थे, क्योंकि वे एक क्षत्रिय की तरह बात कर रहा था। धृतराष्ट्र कह रहे हैं, कर्ण, तुम परम बुद्धिमान, अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता और सूत कुल को आनंदित करने वाले हो। ऐसा पराक्रम युक्त वचन तुम्हारे ही योग्य है। परंतु मेरा विचार है कि भीष्म, द्रोण, विदुर और तुम दोनों एक साथ बैठकर पुनः विचार कर लो तथा कोई ऐसी बात सोच निकालो जो भविष्य में भी हमें सुख देने वाली हो। महाराज, तदनंतर महायशस्वी धृतराष्ट्र ने भीष्म, द्रोण आदि संपूर्ण मंत्रियों को बुलवाकर उनके साथ उस समय विचार आरंभ किया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दो एक शिक्षाएं यहाँ पे प्राप्त होती हैं। पहली तो यह है कि धृतराष्ट्र जब यहाँ पर सभी परामर्श दे रहे हैं, तो किसी का भी तिरस्कार नहीं कर रहे हैं। तो ये हमें बहुत ही सावधान रहना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमें किसी की राय या किसी की सलाह पसंद नहीं आती, तो हम सीधा ही अपना मुँह तिरछा कर लेते हैं, ठीक नहीं है। लेकिन यहाँ पर जिस किसी ने भी हमारा हित करने के लिए सलाह दी है, तो यहाँ पर धृतराष्ट्र से हम देख सकते हैं कि कैसे वे उनकी प्रशंसा करते हैं। उनकी सलाह की, उनके परामर्श की और उनके गुणों की भी प्रशंसा करते हैं कि आपकी जो सलाह आपके अ, बल के अनुरूप ही है, आपके पराक्रम के अनुरूप ही है। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि इस पे और अधिक विचार होना चाहिए। तो ये एक वाक्पटुता है, सबको अपने वश में रखने की कला है। तो यदि हमें सबको एक साथ में रखना है, तो हमें मृदुभाषी, मधुरभाषी ये बनना होगा और इसमें कैसे लोगों के फीडबैक फीडबैक को लेना है। अक्सर हम क्या करते हैं कि जो भी कॉर्पोरेट में जो लोगों का एक व्यवहार होता है, उसी को ही हम अनुकरण करते हैं। हम सोचते हैं कि ये दी बेस्ट है। वस्तुतः देखिए तो हमारे शास्त्रों में ये सारे आचार दिए हुए हैं। तो हमें कहीं और से इसको सीखने की आवश्यकता नहीं है। हम देखते हैं कैसे यहाँ परामर्श हो रहा है, यानी कि डिस्कशंस हो रही है ना? और कैसे सबके परामर्श को लिया जा रहा है। तो धृतराष्ट्र यहाँ पर कर्ण को प्रोत्साहित भी कर रहे हैं, साथ में वो क्योंकि संतुष्ट नहीं है, इसलिए और अधिक इस पे मंथन करने के लिए और बड़े स्तर पर वो मीटिंग का आयोजन करते हैं, जिससे कि गंभीरता से इस पे चिंतन किया जाए, कि कैसे पांडवों का उच्छेद किया जा सके। और ये जो दूसरी शिक्षा भी यही है कि स्थिति की गंभीरता देखते हुए और कार्य की गुरुता को देखते हुए हमें निर्णय करना चाहिए। यहाँ पे धृतराष्ट्र केवल कर्ण के पराक्रम से संतुष्ट नहीं होते, वे वस्तुतः समझते हैं कि ये कोई छोटा कार्य नहीं है और इसके लिए हमें अन्य गुरुजनों की भी सहायता लेनी होगी, जो इस विषय में अनुभवी है। ऐसे लोगों का परामर्श हमें लेना होगा। कहीं हम क्यों राज्य लालसा की कामना से कोई ऐसा कदम ना उठा बैठे, जिससे हमें ही पछताना पड़े। इसलिए धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि भविष्य में भी हमें
सुख देने वाली हो, ऐसी कोई बात हमें सोचनी चाहिए। तो वे दीर्घदर्शिता का यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अ, तो हमें बहुत दूर का सोचना चाहिए, दूरदर्शिता जिसे कहते हैं। दूरदर्शिता, दीर्घदर्शिता एक ही बात है। तो दूर का हमें सोचना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी तो कुछ कार्य हो जाएगा, लेकिन बाद में फिर पुनः अपने आप पे संकट आ जाए। तो धृतराष्ट्र भी एक कुशल राजा हैं और चूँकि वे भी ये सब ज्ञान प्राप्त किए अर्थशास्त्र का, लोगों से कैसे डील करना है। तो यहाँ पर वे बहुत ही उचित मार्ग बता रहे हैं अपने पुत्रों को, अपने मंत्रियों को कि हमें इस पे गंभीरता से सोचना होगा और आगे भी हमारा मार्ग निष्कंटक रहे, वैसे हमें उपाय सोचना होगा। वैसे कर्ण का जो प्रस्ताव था, वो धृतराष्ट्र को पहले से ज्ञात था कि ऐसा हम हमेशा कर ही सकते हैं। लेकिन धृतराष्ट्र ने जब पांडव बाल्य अवस्था में थे, तब भी उन्होंने इस उपाय को नहीं अपनाया। उन्होंने हमेशा वक्र गति से ही ये सब निपटाने का प्रयास किया। क्योंकि धृतराष्ट्र एक बड़ा दृश्य लेके चल रहे हैं कि कई लोग हम पे संदेह ना करने लगे और यदि किसी भी प्रकार से यह प्रकाशित हो गया कि धृतराष्ट्र ने कुनीति से ऐसा किया है या धृतराष्ट्र कितना कपटी है कि वो अपने ही भाई के पुत्रों को मरवा देना चाहता है, जो अभी बालक है, तो उनका शासन तो ऐसे भी छिन्न-भिन्न हो जाता। जैसे धृतराष्ट्र बहुत ही केयरफुल थे पहले से। तो अ, जो दूरदर्शिता है, वो यहाँ में इस कथा प्रसंग से हम सीख सकते हैं। अस्तु तो यहीं पर हम विराम करेंगे। इस विषय में यदि कोई प्रश्न हो, कोई संशय है, जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं और जिस किसी को भी पूछना है अपना हैंड रेज़ कर सकते हैं और यदि कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम यहीं विराम करेंगे। जी, जागृति माता जी, उनकी ओर से कोई प्रश्न है, पूछ सकते हैं। अभी एक हैंड रेज़ हुआ था, यदि वो गलती से हो गया है तो उसको इग्नोर करें और यदि प्रश्न पूछना है तो अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। ओके, ठीक है। तो कोई प्रश्न नहीं है तो हम यहीं पे विराम करते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमन्महाभारत ग्रंथ की जय, महर्षि वेदव्यास की जय, श्रीमान गणपति देव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सभी वैष्णव का बहुत-बहुत आभार इस महाभारत कथा में जुड़े रहने के लिए। हरे कृष्णा। थैंक यू।